नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखना। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है, जैसे कि जिसे हम पितृ पक्ष के नाम से जानते हैं। तो इस साल 2022 में शनिवार 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो कि रविवार 25 सितंबर को इसका समापन होगा। और इस साल ज्योतिषों लोगों का कहना है कि 15 दिन की बजाय ये 16 दिन का रहने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में चले पितृ दोष दूर होंगे। क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और इस दौरान हमें अपने पूर्वजों से जो है हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा मिलते हैं। तमाम तरह की जो समस्या चल रही है जीवन में, पितर क्योंकि स्वयं धरती लोक पर आते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, तो हमारे समस्याओं को दूर करके फिर पुनः वो अपने लोग को सुधार जाते हैं। तो आज का जो वीडियो बहुत ही सुंदर है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पितृ पक्ष में कौन से काम करना वर्जित है। तो पितृ पक्ष के समय में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि पितरों को पानी देते हैं ऐसे लोगों को। और इस समय अपने घर के बुजुर्ग और पितरों का अपमान बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, इससे पितृ दोष लग सकते हैं। पितृ पक्ष में स्नान के समय बहुत से लोग तेल लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, इसका प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। क्रीम पाउडर लगाना तब भी बंद कर देना चाहिए। और इस समय आप जो कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन है, सगाई है, गृह प्रवेश है, ये सब बंद कर दीजिए। बहुत से लोगों का कहना होता है कि गुरुजी महिलाएं भी क्या पितृ पक्ष को कर सकती, महिलाएं क्या श्राद्ध कर सकती, तर्पण कर सकती हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो विवाहित महिला जिसका कोई नहीं है, ऐसी विधवा महिला तर्पण कर सकती हैं। और अविवाहित बेटी भी कर सकती, जिनके माता पिता तर्पण करना है, जिनके घर में कोई नहीं, ऐसी महिला और ऐसे जो अविवाहित कन्या वो भी पिंडदान कर सकती हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए जिससे हम जल्द धनवान बने, हमारे कामना की पूर्ति हो और हमारे जीवन में चरे पितृदोष दूर हो। तो श्राद्ध पक्ष में सर्वप्रथम तो आपको ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले आपको एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके आना होता है और दक्षिण दिशा में ब्राह्मणों को बैठाना होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। और हाथ में आपको जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर के संकल्प कराना होता है ब्राह्मणों के माध्यम से। और सर्वप्रथम आपको तो कुत्ते, गाय, कौवे और चींटी और देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद ही ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए। जो भी आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो उसमें आपको तनिक तिल, काला तिल डाल देना चाहिए। इससे हमारे मनोकामना की पूर्ति होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चले कंगाली दूर होते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें पैतृक धन भी प्रदान करते हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को कहना है कि घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो देखिए, घर में जो पितर की अगर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में लगाइए। उत्तर दिशा में लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पितरों का तस्वीर उत्तर दिशा में लगाते हैं तो मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होगा। और पितरों का स्थान कहाँ है? दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा को यम का दिशा माना जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी पितृ पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। तो जब पितृ पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है और मोक्ष में प्रवेश करते हुए भगवान के साथ में मिलती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा प्रसाद नहीं दिया जाता। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ी को ही श्राद्ध संस्कार किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं, गुरुजी पितृ पक्ष में जन्म लेने से क्या होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे की जो रचनात्मक प्रवृत्ति काफी अच्छे होते हैं, अपनी कला और रचना के जरिए जीवन में काफी कुछ हासिल करने में समर्थवान होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों पर पितृ का आशीर्वाद बना रहता है। पितरों के आशीर्वाद से ही ये जीवन में वह हर चीज प्राप्त करता है, जो कि कई लोग प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या पितृ पक्ष में भगवान की पूजा करना चाहिए। तो श्राद्ध के दौरान बिल्कुल ही इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए और यह है कि घर के पूर्वजों की पूजा भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में मृत पूर्वज को पितृ माना जाता है और पितृ को पूजनीय अवश्य माना जाता है, इसमें संशय नहीं। लेकिन भगवान के साथ इनके फोटो नहीं रखना चाहिए, बल्कि पितृदेव की जो फोटो है उसे दक्षिण दिशा में रख दीजिए। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद जो है आप पितृ की पूजा कर सकते हैं।
पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए जिससे हमारे मनोकामना की पूर्ति हो, हमारे कंगाली मिटे, और जल में हमें कौन सी चीज डाल करके हमें अपने पितरों को जल देना चाहिए जिससे हमारे मनोकामना की पूर्ति हो। ऐसा माना जाता है पितृ प्रसन्न हो जाए तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है, गड़ा हुआ धन मिलते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप बोले कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करें और तृप्त हो, इस प्रकार से आपको बोलना है। और एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप अपने पितरों को जल देते हैं तो यकीनन माने उस जल को पितर आपके प्राप्त करते हैं और आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको पैतृक धन प्रदान करेंगे, आपके जीवन में चली परेशानी को दूर करेंगे और पितृ दोष लगाओ तत्काल समाप्त होते हैं 15 दिनों के भीतर में। तो अपने गोत्र का नाम लेकर के आपको ये मंत्र आपको बोलना है। गोत्रे अस्मत् पितामह, आपको अपने पितामह का नाम लेना है, यानी कि जो मरे हुए पितृ उसका नाम लेना है। शर्मा वसु रूपत तृप्तमिदं तिलोकदकं गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपने गोत्र का नाम लेना है और अपने पिता का नाम लेना है। जो मरे हुए पितामह उसका नाम लेना है, पितृ का नाम लेना है। अस्मत् पितामह ये बोल करके उनके नाम लेना है। शर्मा उनके गोत्र बोल देना है। वसु रूपत तृप्यतमिदं तिलोकदकं गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हमारे स्क्रीन में भी शो हो रहे हैं, देख लीजिए। इस प्रकार से बोलते हुए आपको अपने पितरों को जल देना है। तो इस जल को पितृदेव स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होकर के आपके जीवन में चली परेशानी, जीवन में चली आपके दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, समस्या है, सारे समस्या का अंत करते हैं। और आप जो अपने पितर को जल देते हैं उसमें थोड़ा सा आपको क्या डालना है, तो काले कलर का तिल डालना है। इससे मनोकामना की पूर्ति होता है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, अब प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में, यानी कि श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से जो कि शुरू होने वाला है, तो प्रतिदिन आप जो श्राद्ध पक्ष में ये उपाय करना है तो बहुत ही जल्दी आपके ऊपर पितृदेव प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में चली हर एक परेशानी को दूर कर देंगे, आपको जल्द धनवान बना देंगे, आपकी बिगड़े काम को फिर से बनाना शुरू कर देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो पितृ नाराज होते हैं, पितृ नाराज होते हैं तो हमारे वंश आगे नहीं बढ़ पाते। तो पितृ संबंधी ये जानकारी आपको कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।